ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन इन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई, कैट, आईपी मैट। तो थोड़ा सा मैंने एक टॉपिक करा रखा है कॉमन टर्म्स, उसका ये हायर वर्जन है। कॉमन टर्म्स भी बहुत बार आ चुका है, उसका ये हायर वर्जन है। एपी तो हम 10th क्लास में भी कर चुके हैं, लेकिन जेई के सिलेबस में या कैट के सिलेबस में, आईपी मैट के सिलेबस में एपी है, आपको पता होना चाहिए ये बात। ठीक है। तो एक सीक्वेंस इसने दी जिसकी एन टर्म 46 प्लस 8n है, और एन क्या है बच्चों? नेचुरल नंबर है, और लेस देन और इक्वल टू 100 है। इस सीक्वेंस की बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगी बताओ? 46 प्लस 8 इंटू 1 कितना हुआ? 54। इसकी सेकंड टर्म क्या होगी बच्चों? 8 इंटू 2 62। वेरी गुड। इसकी थर्ड टर्म क्या होगी? 70। कितने कितने गैप पे रिपीट हो रही है? 8 8। और इसकी अगर 100 तक जा रहा है तो इसकी 100 टर्म क्या होगी बच्चों? 846। एन की जगह जब मैं 100 पुट करूं, फिर दूसरा सीरीज पकड़ते हैं। उसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों बताओ? 98 प्लस 4 इंटू 1। यस, 102। और उसकी सेकंड टर्म क्या होगी बच्चों? 116। 106। 106 होगी ना बेटा? 4 टू जा 8, 98। इसमें 4 4 का गैप आ रहा है, देख रहे हो आप? और इसकी जो 100 टर्म होगी, क्योंकि 100 से आगे हमने जाना नहीं है, क्योंकि एन लेस देन और इक्वल टू 100 दे रखा है। 498। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये वाला पहला एपी हर 8 कॉमन डिफरेंस के बाद रिपीट हो रहा है ना? मतलब पहले एपी का कॉमन डिफरेंस 8 है, हर नेक्स्ट टर्म 8 ऐड करके मिल रही है ना? मेरा कहने का मतलब ये था। दूसरे एपी में हर नेक्स्ट टर्म 4 ऐड करके मिल रही है। तो मैंने जो कॉमन टर्म वाले वीडियोस पहले भी बना रखे हैं, पहले वो देख लेना आप। लेकिन कंसेप्ट तो मैं यहाँ पे भी बताऊंगा आपको। फिर से कॉमन टर्म, जब भी कॉमन टर्म वाला क्वेश्चन आए ना जिंदगी में, तो पहले तो ये देखो कि पहली कॉमन टर्म क्या होगी। तो यहाँ पे मैं कॉमन टर्म एपी लिख रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ बच्चों? कॉमन टर्म्स एपी। तो ये यहाँ पे देखो 54, 62, ये जल्दी जल्दी सोचना है। 70, 8 8 के गैप पे है तो 78, 86, 94, 102। जैसे ही इसमें एक 102 टर्म दिखेगी मुझे माइंड में, मैंने और वहां पे भी मुझे 102 दिख रहा है, तो पहली कॉमन टर्म क्या है बच्चों? 10। अब सुनो यहां पे अब गलती क्या हो सकती है। पहली एपी हर 8 कॉमन डिफरेंस के बाद नेक्स्ट टर्म मिल रही है आप, है ना? और दूसरे एपी में हर 4 के बाद मिल रही है। तो आपने माइंड में इनका एलसीएम सोचना है, एलसीएम ऑफ 4 and 8। तो क्या मिलेगा बच्चों? 8। तो जो कॉमन टर्म वाला एपी होगा, उसकी नेक्स्ट टर्म में 8 ऐड करके हमें क्या मिलेगा? 110। तो कॉमन टर्म की पहली कॉमन टर्म एपी की पहली टर्म क्या थी बच्चों? 102। तो नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगी? 8 ऐड करके। ये 8 कहां से आया? ये 8 कहां से जनरेट हुआ? एलसीएम ऑफ 4 and 8। 8। ठीक है। तो इस कॉमन टर्म के एपी की नेक्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों? 118 होगी। और करके भी देखो, होगी। तो ये एक एपी बन गया हमारा। अब हम मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों कहां तक जा सकते हैं? 498। वो भी देखना पड़ेगा 498 उस एपी का पार्ट है भी या नहीं है। थोड़ा सा यहां पे दिमाग लगाना है। तो प्यारे बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, तो आप कॉमन डिफरेंस से हर एक टर्म की एक प्रॉपर्टी निकालो। ये जो कॉमन टर्म वाला एपी बना है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 8। तो हर टर्म 8 का कुछ मल्टीपल, क्या बोला? 8 का कुछ मल्टीपल प्लस माइनस समथिंग होगी। तो अगर मैं ये सोचूं कि यार पहली टर्म मेरा 8 का 13th मल्टीपल -2 है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो 110 है, 8 का मल्टीपल -2 है। कोई बच्चा तो यूं सोच रहा है, और कोई बच्चा एडिशन में भी सोच सकता है
कि सर जो 102 है, 8 का 12th मल्टीपल +6 है, और अगली टर्म 8 का 13 मल्टीपल +6 है। तो कोई बच्चा प्लस में सोच लेता, कोई बच्चा माइनस में सोच लेता, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोज मैं माइनस में सोच के चल रहा हूं कि मेरी हर टर्म 8 का कोई मल्टीपल -2 है, तो मुझे 498 तक एक ऐसी टर्म ढूंढनी है जो 490 के जस्ट क्लोज हो, और जो 8 एंड -2 को सेटिस्फाई करे। तो वो क्या है बच्चों? 494 है। अब मुझे कैसे पता लगा यार 494? कोई दिक्कत नहीं है, आपको 498 को आप 8 से डिवाइड करो, तो कितना आया? 8 6 48, 1 रिमाइंडर आया, 8 2 16, 2 रिमाइंडर। ठीक है, तो बेटा मैं ये सोचूंगा 498 में अगर 2 ना होता ये रिमाइंडर, तो 496 तो पूरा पूरा 8 से डिवाइड हो जाता। लेकिन हमारा तो पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है? 8 का मल्टीपल -2, तो 496 में से 2 और माइनस किया तो क्या मिला बच्चों? 494। अब कॉमन टर्म वाला एपी मिल गया मुझे। उस कॉमन टर्म के एपी में फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 102 है। सेकंड टर्म क्या है? 110 है। और उस कॉमन टर्म के एपी में लास्ट टर्म क्या है बच्चों? 494 है। अगर मेरे से ये पूछा होता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो किसी एपी की नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी हो, तो मैंने एक ट्रिक बता रखी है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो हम 10th में करते थे यानी टर्म a+n-1 × d, लेकिन कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रिक क्या है? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी +1। कैपिटल डी का मतलब सबसे बड़ा डिफरेंस, सबसे बड़ी टर्म माइनस सबसे छोटी टर्म। 494 -102, कॉमन डिफरेंस क्या है? 8 + 1। 494 -102 क्या हुआ? 392/8 + 1, 49 + 1 50। क्या हुआ बच्चों? 50। तो ये जो कॉमन टर्म्स है ना, ये कितनी कॉमन टर्म्स है? 50 कॉमन टर्म्स है। अगर तो पूछा होता नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, तो मैं आंसर क्या लगा के आता? 50। आज तक जो क्वेश्चंस आए उसमें नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स की बात हुई हुई थी, लेकिन जब ये क्वेश्चन आया पहली बार, तो उसमें क्या पूछा? उनका सम। तो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला आता तो है हमें। सम ऑफ एन टर्म्स का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? n/2 × a+l वाला फॉर्मूला भी लगा सकता हूं। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों? 102, और लास्ट टर्म क्या है? 494। 50/2 क्या हुआ? 25। और 102, 494 में 102 ऐड करेंगे तो 596 हो गया। और 25 × 596 अब आपने करना है। तो क्या आ रहा है बच्चों? 25 × 6 150, 15 कैरी आया। मैं डायरेक्ट ही 25 से कर रहा हूँ। 25 × 9 225, +15 240, 24, 25 × 5 125, और 24 149। ये कौन सी ऑप्शन है बच्चों? बी ऑप्शन। तो ये जबरदस्त क्वेश्चन है, और आपने अच्छे से समझ लिया। बोलो।